प्रेज द लॉर्ड। आज 20 तारीख बुधवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 36वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा बेतशेबा। आपको मालूम है बेतशेबा बाइबल में कौन है? सोलोमन का मां। सोलोमन इज़राइल देश का राजा। पर बेतशेबा का कहानी बहुत ही दुख से भरा हुआ है, वेदना पीड़ा से घेरा हुआ है। दुख ऐसा कि वो किसी को बता भी नहीं सकती। पढ़ते दूसरा सामुएल 11 अध्याय 2 से 5 वचन। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। अब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हिती उरिया की पत्नी बेतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो त्रासतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। मुझे विश्वास है इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, इन वचनों को ध्यान से सुना होगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुना तो कृपया अपना बाइबल खोल के फिर से ये वचनों को पढ़ो। आपको मालूम है इन्हीं वचनों में बेतशेबा का स्वभाव देखने को मिलेगा। अगर आप ये वचन पर ध्यान नहीं दिया तो आगे कठिन है उसका स्वभाव समझना, बेतशेबा का दुख वेदना समझना। उसका स्वभाव इन्हीं वचनों में छुपा हुआ है। जैसा हम आगे पढ़ेंगे आपको भी आंखों से आंसू निकलेगा। यह संदेश लिखते समय मेरे भी आंखों से आंसू निकले। बेतशेबा परमेश्वर में विश्वासी स्त्री, जो नियम मूसा ने इजरायली लोगों को दिया वो सारा नियम पालने वाली स्त्री, एक नियम भी तोड़ने वाली नहीं पर सभी नियम को पालने का प्रयास करने वाली स्त्री। मैं ये कैसा बोल रहा हूँ क्योंकि मूसा का नियम एक मासिक पाली से गुजर रही स्त्री को अशुद्ध घोषित करता है, अशुद्ध। और बेतशेबा मासिक पाली खत्म होने के बाद मूसा के नियम के अनुसार स्नान कर रही थी, वो शुद्ध हो रही थी। दूसरा सामुएल 11 अध्याय 4 वचन में आखिरी कुछ शब्द, वह तो त्रासतु से शुद्ध हो गई थी। इसका अर्थ है मासिक पाली के बाद मूसा के नियम के अनुसार बेतशेबा स्नान कर रही थी, वो शुद्ध हो रही थी, शुद्ध। वो अपने ही घर के बाहर आंगन के किसी कोने में स्नान कर रही थी। ऐसे समय में शाम को दाऊद अपने राजभवन के छत पर टहल रहा था और छत पर से दाऊद का नजर बेतशेबा पर पड़ा। उसने देखा वह अति सुंदर है। दाऊद ने उस स्त्री को नहाते हुए देखा। बेचारी बेतशेबा, उसे क्या मालूम है कि दाऊद राजा उसे देख रहा है। वह मूसा के नियम के अनुसार शुद्ध हो रही थी। बेतशेबा आज्ञाकारी, परमेश्वर का भय रखने वाली स्त्री, नियम को पालने वाली स्त्री। आपको मालूम है उन दिनों में एक स्त्री अपने ही घर में धन की तरह रहती थी, धन की तरह। वे बाहर निकलती नहीं थी, किसी पुरुष को देखने का तो दूर का बात है। बेतशेबा का इसमें कोई दोष नहीं है और मैं बोलता हूँ कोई उससे पाप भी नहीं हुआ। वह समय का शिकार हुई, समय का शिकार। आज कई बहनें हैं नौकरी में, कॉलेज में, अड़ोस में, पड़ोस में किसी के हाथों के द्वारा शिकार होती है, पर वे किसी को अपना दुख बता नहीं सकती। वेदना पीड़ा अपने ही हृदय में रख के अकेले में जाके रोक कर अपने आप को हल्का करती है। बेतशेबा के साथ यही हुआ। दाऊद ने उसे स्नान करते देखा, स्नान करते। यह अचानक हुआ। दाऊद भी उसे जानबूझकर देखना नहीं आया। बेतशेबा जो स्नान कर रही थी वह मूसा के नियम अनुसार स्नान कर रही थी और ये स्नान केवल महीने में एक बार करते मासिक पाली के बाद। पर दाऊद का गलती, पहला गलती, इज़राइल सीमा पर युद्ध चल रहा था और वह
राजा होने के नाते उसके सेना के साथ होना चाहिए था। योग्य समय में योग्य जगह होना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत जगह में रहते हैं, उस समय में गलती होने का मौका बड़ा रहता है। आज कई लोग हैं सही समय का उपयोग कर नहीं पा रहे हैं, सही समय पे सही जगह पे भी नहीं है। सही समय का उपयोग करना मतलब योग्य समय योग्य बातों को देना। प्रार्थना करने का समय है, कलीसिया में जाने का समय है, खेलने का समय है, टीवी देखने का समय है। लेकिन आज क्या हुआ, इन सब समय को यूट्यूब ने चुरा लिया। बड़े से लेके बच्चों तक का समय को यूट्यूब ने चुरा लिया। दूसरे शब्द में कई लोग यूट्यूब का शिकार हो गया। आप यूट्यूब में क्या देखते हैं मुझे मालूम नहीं, पर दाऊद का एक नज़र पाप में डाल दिया। दाऊद को पाप में नहाते हुए बेतशेबा को देखा। क्या किया दूसरा गलती दाऊद ने, बेतशेबा के विषय में जानकारी निकाला, उसके लोगों का दुरुपयोग किया। उन्होंने खबर लाया कि वह स्त्री एलिमा की बेटी है, उरिया की पत्नी है। तीसरा गलती दाऊद ने किया, उसको मालूम था कि यह स्त्री विवाहित है, उरिया की पत्नी है, फिर भी अपने दूत को बेतशेबा के पास भेजकर उसे राजभवन में बुलवाया। देखो, मैं ये सब वचन ही बता रहा हूँ, इसीलिए शुरू में आपसे बोला कि वचन ध्यान से पढ़ना। दाऊद ने बुलवाया बेतशेबा को राजभवन में। अब आप बोलेगा, ब्रदर बोयाज, बेतशेबा क्यों राजभवन में गई? अच्छा प्रश्न है आपका, सुनो ध्यान से। बेतशेबा का पति उरिया दाऊद की सेना में काम करता था। बेतशेबा को लगा राजा ने इसलिए बुलाया होगा कि यूरिया को युद्ध में कुछ हुआ होगा, या तो वो मार लगा होगा या तो मर गया होगा। बेतशेबा वेदना पीड़ा में, चिंता, मेरे पति को क्या हुआ, मानसिक तनाव में राजभवन में गई। क्या ये वेदना उसने किसी को बताया? नहीं। आप भी ऐसा कई दुख से गुजरते हैं, लेकिन आप अपने तक ही रखते हैं, किसी को नहीं बताते। जैसा घर में कोई बीमार है, आप किसी को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आजकल लोग हंसते, उससे अच्छा है दुख अपने हृदय में ही रखना। बेतशेबा दुख वेदना में राजमहल में गई, अपने पति का हाल सुनने गई। बेतशेबा का क्या गलती है? आपको बेतशेबा का हृदय को समझना है। मुझे मालूम है कुछ पुरुष भाई को यह संदेश समझना कठिन जा रहा है, पर इस समय बहनों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बेतशेबा का हृदय उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ बहनें बेतशेबा का जैसा वेदना पीड़ा से जा रहा है। दाऊद का चौथा गलती, दाऊद उसके साथ सोया। बेतशेबा हृदय पर पत्थर रख के एक मूर्ति बन गई, क्योंकि वो राजा का विरोध नहीं कर सकती। अब बताओ बेतशेबा का हृदय कितना कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, कितना वेदना, कितना दुख को सह रहा है। उसके बाद बेतशेबा गर्भवती हुई। यह समाचार उसने दाऊद को भेजा। अब दाऊद का एक और गलती, उसने यूरिया को युद्ध से वापस बुलवाया और उसे घर जाने को कहा। दाऊद का मन में, ताकि लोगों को लगे कि बेतशेबा यूरिया से गर्भवती हुई, पर यूरिया घर नहीं गया। तब दाऊद और एक गलती किया, यूरिया को युद्ध में मरवाया। अब आप देखो कैसा कैसा परिस्थिति से बेतशेबा गुजर रही है। दाऊद ने उसे खराब किया। दूसरा, उसके पति भी मर गया। तीसरा, वो गर्भवती हुई और उसका पहला पुत्र भी मर गया। बेतशेबा बहुत ही वेदना पीड़ा से गुजर रही थी। उसके दिन एक एक कठिन जा रहा था, लेकिन बेतशेबा का स्वभाव धैर्यवान, संकट का, समस्या का बलि नहीं हुई, पर धड़स के साथ यह सारा वेदना पीड़ा सहन करके जीवन को आगे लेके गई। किसी को अपना वेदना पीड़ा बताया नहीं, सब हृदय में छुपा के एक एक दिन आगे जा रही थी। बेतशेबा का अच्छा गुण परमेश्वर में आज्ञाकारी,
मूसा का सारा नियम का पालन करने का प्रयास, एक धैर्यवान स्त्री, धैर्यवान, इतना ही नहीं, इस्राएली लोगों के लिए वो बहुत मददगार बनी। बेतशेबा ने ही दावीद से बात करके सोलोमन को इस्राएल का राजा बनाया। अदोनीजा के लिए भी सोलोमन से बातचीत किया। ये आप घर में पढ़ो, पहला राजा 2 अध्याय 19 वचन। बेतशेबा अच्छा हृदय का स्त्री। सिस्टर, आप भी एक अच्छे हृदय का स्त्री बन वेदना संकट हृदय में छुपाने को सीख। देखो, दावीद ने गलती किया, पर वह पश्चाताप करने वाला व्यक्ति, उसने बेतशेबा से विवाह किया और उसे मालूम हुआ कि उसने बड़ा पाप किया है। स्त्री को खराब करना बड़ा पाप है। दावीद रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर को पुकारा। भजन संहिता 16 अध्याय 10 वचन में बोला, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। वापस बोलता हूँ, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। इस समय हर वो जो वचन सुन रहा है, अगर गलती हुआ है तो कृपया पश्चाताप कर, अपने परमेश्वर को पुकार, परमेश्वर से माफी मांग, परमेश्वर को बोल, मुझे अधोलोक में न छोड़, मुझे सड़ने को मत छोड़। आप बोल। विचारों में भी स्त्री को बुरा नजर से देखना पाप है। तू शुद्ध, पवित्र, आज्ञाकारी, परमेश्वर का शब्द पालने वाला बन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।